हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश के लिए एंड कर दी है। ओके, टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी है, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। अभी इस न्यूज के अंदर हमको समझना है कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या होती है और इंडिया ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या इफेक्ट होगा इसका बांग्लादेश के ऊपर, ये सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। राइट। अगर मैं बात करूं कि इंडिया ने ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश के लिए क्यों एंड की, तो अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर हैं मोहम्मद यूनुस वो चाइना गए थे, चाइना विजिट करने के लिए गए थे और वहां पे चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को मिले। और मिले तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही चौंकावनारे स्टेटमेंट्स दी है वहां पे इंडिया के खिलाफ। और अगर मैं उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स की बात करूँ ना, उन्होंने बोला कि इंडिया की जो सेवन सिस्टर्स है वो लैंडलॉक है। सेवन सिस्टर्स मतलब इंडिया के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब क्या हो गया कि उनके पास ओशन का एक्सेस नहीं है। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है फ्रेंड्स, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, राइट, ये सेवन सिस्टर्स हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, यहाँ पे क्या आता है फ्रेंड्स? बे ऑफ बंगाल। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास ओशन का एक्सेस है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर क्या बोलते हैं कि इंडिया की ये जो सेवन सिस्टर्स है ना वो लैंडलॉक है और मात्र बांग्लादेश है जिसके पास ये बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है, ओशन का गेटवे है। ऐसा उनका स्टेटमेंट था। उसके अलावा और एक डेटा सामने आया है कि बांग्लादेश है ना, यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं ये जो हमारा सिलीकोरी कॉरिडोर है ना, सिलीकोरी कॉरिडोर, ये इंडिया का जो मेनलैंड है वहां से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक जाने का एक रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता, ये जिसको बोलते हैं सिलीकोरी कॉरिडोर, जिसको बोलते हैं चिकन नेक, जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चिकन नेक। तो ये बांग्लादेश अपना यहाँ पे एयरबेस बनाना चाहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। ये एयरबेस किसकी मदद से बनाना चाहता है? चाइनीज ट्रूप की मदद से बनाना चाहता है। उसके अलावा ये जो एयरबेस बांग्लादेश बना रहा है यहाँ पे, वो एयरबेस को तैयार करने के लिए उसने कुछ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर का भी हेल्प ली है, बराबर ना? तो यहाँ पे बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान की हेल्प लेके यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एयरबेस तैयार कर रहा है, ऐसा डेटा सामने आया है। बांग्लादेश के इन्हीं स्टेप्स ने इंडियन गवर्नमेंट को ट्रिगर किया और बोला कि इंडिया अभी एंड कर रहा है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को इंडिया एंड कर रहा है। अभी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या है फ्रेंड्स? तो एक्चुअल में अगर बांग्लादेश को कोई सामान नेपाल में भेजना हो, बांग्लादेश में कुछ सामान भूटान में भेजना हो, या तो फिर बांग्लादेश को कुछ सामान म्यांमार में भेजना हो, तो बांग्लादेश आप देखो उसको इंडियन टेरिटरी से जाना पड़ेगा। उसको कहाँ से जाना पड़ेगा? इंडियन टेरिटरी से जाना पड़ेगा। अगर भूटान जाना है तभी भी इंडियन टेरिटरी से जाना पड़ेगा, अगर म्यांमार जाना है तभी भी इंडियन टेरिटरी से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया ने बांग्लादेश को परमिशन दी थी 2020 के अंदर। 2020 के अंदर जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, तब इंडिया ने बांग्लादेश को परमिशन दी थी कि आप हमारे एयरपोर्ट, लैंड और नवल बेस का यूज कर सकते हो, हमारे पोर्ट्स का यूज कर सकते हो अपने सामान को नेपाल, भूटान और म्यांमार को भेजने के लिए, बराबर ना? राइट। तो नेपाल, भूटान और म्यांमार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने के लिए बांग्लादेश को इंडिया ने एक्सेस दिया था कि आप इंडिया के एयरपोर्ट, लैंड और पोर्ट्स का यूज कर सकते हो नेपाल, भूटान और म्यांमार से अपने सामान की लेन देन करने के लिए। सिंपल, बराबर ना? ओके। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 2020 के अंदर ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। और अभी ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत कैंसल कर रहा है और भारत ने बोला कि अभी नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश ट्रेड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, इसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, बराबर ना? ओके। तो अभी ऐसा डिसीजन इंडिया ने क्यों लिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को एंड करने का? बिकॉज बांग्लादेश का जो अटेम्प्ट था वो इंडिया को आइसोलेट करने का था, बे ऑफ बंगाल से आइसोलेट करने का था। उसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने तो ऐसा भी बोला कि इंडिया है ना, ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी एंड करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उन्होंने 1994 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया था
कि जो लैंडलॉक कंट्रीज है उनको एक्सेस देना पड़ेगा, अपने सामान को एक देश में से दूसरे देश में जाने के लिए। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है जो भी, जिन्होंने डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट साइन किया है 1994 के अंदर, उनको उनका एक ऑब्लिगेशन है कि उनको है ना लैंडलॉक कंट्रीज को हेल्प करनी पड़ेगी सामान एक देश में से दूसरे देश में जाने के लिए। ये इंडिया ने भी उस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इंडिया उस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इंडिया का कहना क्या है, हम एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली डब्ल्यूटीओ ने ऐसा भी बोला था कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो आप इस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर सकते हो। तो इंडिया ने यहाँ पे जवाब में क्या बोला कि हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को एंड कर रहे हैं, बराबर ना। ओके, यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई है, बिकॉज जो बांग्लादेश 8.4 बिलियन डॉलर का गारमेंट्स यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी भी रिसेंटली ट्रंप ने उसके ऊपर एक नया टैरिफ लगाया है, 37% का टैरिफ लगाया है, जो बांग्लादेश को बहुत ही बड़ा झटका देगा फ्रेंड्स। बिकॉज बांग्लादेश जितना भी वो रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 20% अकेले यूएस को कर रहा है, और ट्रंप ने उसके ऊपर 37% टैरिफ लगाया है। तो एक ये मुश्किल, और अभी इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, तो उसका जो म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ जो एक्सपोर्ट होता था ये गारमेंट्स वगैरह का, उसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के कुछ स्टेटमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से भारत ने यहाँ पे जवाब दिया है। मोहम्मद यूनुस ने हमारी 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बोला था, लेकिन हमने उनको लैंडलॉक कर दिया, बराबर ना। ओके, जब मोहम्मद यूनुस नए नए आए थे, जब नए नए उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को संभाला था, तभी भी भारत ने बांग्लादेश को हेल्प किया था। एक्चुअल में 2024 के एंड की बात करूँ तो एक्चुअल में क्या है कि नेपाल जो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस देश है, और बांग्लादेश जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, तो यहाँ पे नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने की बात चल रही थी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, नेपाल यहाँ पे है और बांग्लादेश यहाँ पे है। नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है ग्रिड के माध्यम से, तभी भी इंडिया ने इसी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के अंडर में अपनी लैंड का एक्सेस दिया था कि हाँ, आप मेरी लैंड का यूज करके नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी को मंगवा सकते हो। लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद होने से ये जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, मतलब एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था, दुनिया में पहली बार ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो भी टर्मिनेट हो चुका है बिकॉज ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद हो गई है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था इंडिया का। इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी एंड करती बांग्लादेश के साथ, क्यों एंड की, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस बांग्लादेश के लिए कितना है, वो आपको समझ में आया होगा। तो पूरी न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।